कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में टैक्स की शरह ना सिर्फ खित्ते में बल्कि बाज़ सूरतों में तरक्की याफ्ता ममालिक से भी ज़्यादा है। टैक्स मशीनरी बरसों से टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि टैक्स नेट में भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका है। यही वजह है कि टैक्स निज़ाम में रजिस्टर्ड अफराद और इदारों को ही निचोड़ा जाता है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सुपर टैक्स, डिविडेंड पर टैक्स, बोनस पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। आप समझ ही गए होंगे कि बात पाकिस्तान की हो रही है। जो कमाए उसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा हुकूमत को अदा करें। ऐसे में मुल्क से सिर्फ फ्लाइट ऑफ कैपिटल और ब्रेन ड्रेन ही नहीं बल्कि पूरी सनतें बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही हैं। हम ये कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो किसी ऐसे मुल्क में आएगा जहाँ पे 50%, 60% से ज़्यादा उसके टैक्सेशन चली जाए। आप करीब दुबई की मिसाल ले लें, वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स वो भी चंद सेक्टर्स पे 9% है और 15% VAT है। अब स्टार्ट करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से, पहले 18% सेल टैक्स आता है। इंपोर्ट के ऊपर आज आप बहुत सारे टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, उसके बाद आप डबल टैक्सेशन कर रहे हैं, उसके बाद PRA के टैक्सेस हैं। ये सारे जब टैक्सेस का पूरा आप जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट एक बंदा 45 से लेके 60% तक टैक्स दे रहा होता है, जिसके अंदर फिर एडिशनल सुपर टैक्स भी शामिल है। हुकूमत के बड़े माशी इशारियों में इस्तेहकाम के दावे अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में बड़ी सनतों की पैदावार टैक्सेस के बोझ में दब कर रह गई है। सूरत हाल किस कदर खराब है इसका इदराक खुद हुकूमत को भी है और वो इसका एतराफ भी करती नजर आना शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि अब इन मामलात को हल करने में हुकूमत संजीदा नजर आ रही है। जितनी आप ड्यूटीज बढ़ाते जाएं और जितना उसमें आता जाए, ये तो लॉस है। तो अगर हम ईस्ट एशिया में भी देखें, साउथ ईस्ट एशिया में देखें, उस वक्त भी यही इश्यूज थे। वहाँ एनर्जी भी हाई थी, टैक्सेशन भी हाई थी, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी हाई थी। लीडरशिप डिसाइडेड इनफ इज इनफ एंड वी आर गोइंग टू लिबरलाइज। बजट की आमद करीब है और हुकूमत ने टैक्स पॉलिसी की तश्कील को FBR से लेकर वजारत खजाना को मुंतकिल कर दिया है, जिसको ताजिर हलकों में खुशाइंद करार दिया जा रहा है। ताजिर नुमाइंदों का कहना है कि टैक्स निज़ाम में करप्शन और हिरासमेंट भी बहुत बड़ा मसला है। जब तक पाकिस्तान में बरामदात पर मबनी माशी तरक्की की रफ्तार 6% नहीं हो जाती, उस वक्त तक मुल्क में दुबई की तर्ज का टैक्स मॉडल नाफिज होना चाहिए। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।